मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन शिविर का मंगलवार को समापन हो गया है। 9 जुलाई से शुरू हुए शिविर में कई बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें संघ में कई बदलाव किए गए हैं। वहीं कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये शिविर महत्वपूर्ण बताया गया। बता दें कि संघ ने पश्चिम बंगाल को 3 खंडों में विभाजित करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश के कई हिस्सों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का घोर उल्लंघन देखा जा रहा है, जो इसे काबू करने के लिए अब तक की मेहनत पर पानी फेर सकता है। देश में महामारी की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि लोग तीसरी लहर के बारे में मौसम अद्यतन के रूप में बात करते हैं, लेकिन ये समझने में विफल रहते हैं कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन या इसकी कमी ही भविष्य की लहरों को रोकेगी या पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की टुकड़ी के साथ बातचीत की। पीएम मोदी के साथ संवाद में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में एमसी मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव के अलावा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। इनके अलावा दुती चंद, आशीष कुमार, पीवी सिंधु, एला वैनिल, वलारिवन, सौरभ चौधरी, शरद कमल, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, साजन प्रकाश और मनप्रीत सिंह शामिल हैं। भारत में एक बार फिर से चीनी सेना की घुसपैठ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई को चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने घुसपैठ की थी। दरअसल चीनी सेना के जवान लेह के डेमचौक में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की मुलाकात दिल्ली में हुई। हालांकि मुलाकात की वजह क्या थी, इसको लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। मुलाकात व्यक्तिगत रूप से की गई है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चा का दौर चल निकला है। प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के बीच ये एक महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन संबंधी खबरों के बीच आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही। एसबीएसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को कहा कि वह चुनाव के लिए गठबंधन करने के मकसद से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से इस सप्ताह मुलाकात करेंगे। इस बयान को लेकर संजय सिंह ने राजभर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ये साफ कर चुके थे कांवड़ यात्रा को नहीं रोका जाएगा, लेकिन उत्तराखंड सरकार जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर दुविधा में दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं शिव भक्तों के अंदर निराशा के भाव उत्पन्न जरूर हो रहे हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई लोकल ट्रेनों में आम लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भाजपा ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से लोकल ट्रेन को शुरू करने का अनुरोध किया है। महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों के बीच जरूरी वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि देखी गई है। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि ये लूट कब बंद होगी। यूरोपीय यूनियन में लगातार मुस्तैदी बनी हुई है। भारत में बने टीके की खुराक लेने के बावजूद यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है। नाइजीरिया में एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके की दोनों खुराक लेने के बावजूद डॉक्टर इफेनी सोफोर और उनकी पत्नी को यूरोपीय देशों में यात्रा की अनुमति नहीं मिल सकी, क्योंकि इन लोगों को भारत में निर्मित एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस रोधी टीके की खुराक दी गई थी, जिसे यूरोपीय संघ मंजूरी नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के टीकाकरण कार्यक्रम के जरिए टीके की दोनों खुराक लेने वाले लाखों लोगों को यूरोपीय संघ के कई देशों के अलावा अन्य देश भी अपने यहाँ यात्रा की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये देश भारत में निर्मित टीके को यात्रा के लिए मान्यता नहीं दे रहे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस के ऐतिहासिक चयन और देश में छोटे किंतु शक्तिशाली भारतीय समुदाय के उदय को दर्शाने के लिए प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों, विद्वान राजनयिकों एवं उद्यमियों ने एक किताब में अपने विचार एवं अनुभव साझा किए हैं। उद्यमों में निवेश करने वाले जाने माने भारतीय अमेरिकी पूंजीपति एम.आर. रंगस्वामी ने पीटीआई भाषा से कहा, कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने की गाथा लोक सेवा, संघर्ष, कड़ी मेहनत और प्रवासी भारतीयों के सफल होने की क्षमता की कहानी है।
सबसे बड़ा शिक्षा ब्रांड और अग्रदूत, भारत के सबसे व्यावहारिक आतिथ्य और रियल एस्टेट ब्रांडों में से एक एमबीडी ग्रुप ने 10 जुलाई 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया था। प्रतिवर्ष इस बहुप्रतीक्षित दिन को एमबीडियंस द्वारा अपने संस्थापक की दूरदर्शिता और लक्ष्य के प्रति पुनः पुष्टि और समर्पण के दिन के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन महामारी के कारण वर्चुअल रूप से मनाया गया। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से 11 दिन पहले जापान की राजधानी में सोमवार से आपातकाल लागू कर दिया, क्योंकि ये नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अस्पतालों के बिस्तर भरने लगे हैं। 6 सप्ताह का ये आपातकाल 22 अगस्त तक लागू रहेगा। महामारी के शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब टोक्यो में आपातकाल लागू किया गया है। नए आपातकाल का मुख्य लक्ष्य बार और रेस्तरां में परोसी जाने वाली शराब को रोकना है, क्योंकि अधिकारी चाहते हैं कि लोग सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने की जगह घर में रहें और टेलीविजन पर इन खेलों का लुत्फ उठाएं।